सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स का ये लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले हमने 2 लेक्चर और कवर कर लिया है। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि भाई यूनिट सेल क्या है। तो यूनिट सेल क्या है? अ यूनिट सेल इज़ द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर है, ठीक है। द रेपिटेशन ऑफ विच इन ऑल डायरेक्शन यूज़ द एक्चुअल क्रिस्टल लैटिस। क्या देता है? एक्चुअल क्रिस्टल लैटिस को देता है, ठीक है। तो यूनिट सेल के रिपीटेशन से हमें क्या मिलता है? एक्चुअल क्रिस्टल लैटिस मिलता है, ठीक है। फिर अगले क्या लिखा हुआ नीचे कि जो चॉइस ऑफ यूनिट सेल इज़ नॉट यूनिक। चॉइस जो होती है यूनिट सेल की वो यूनिक नहीं होती। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे हम ये बनाएं, तो जैसे कोई भी दीवार है, तो दीवार में जो प्रत्येक ईंट है वो क्या है? यूनिट सेल है। जैसे दीवार बनाई हमने, तो इसमें जो प्रत्येक ईंट भाई क्या है? वो यूनिट सेल का काम करेगा, ऐसे समझो, ठीक है। स्मॉलेस्ट होती है। अगला चॉइस ऑफ यूनिट सेल इज़ नॉट यूनिक। इसको हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है? इन 2 डायमेंशन में यूनिट सेल क्या होगा? पैरेललोग्राम, जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल। और 3 डायमेंशन में क्या होगा? पैरेललोपाइप्ड होगा, जैसे क्यूब और क्यूबाइड। की एक लाइन लिखी थी हमने कि चॉइस ऑफ यूनिट सेल इज़ नॉट यूनिक। तो उसका मतलब समझते हैं। तो अगर इसमें हम जैसे यूनिट सेल बनाएं, ये एक लैटिस पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, लैटिस दी है लैटिस पॉइंट्स की। तो यूनिट सेल बनाए तो हम ऐसे बना सकते हैं भाई, ठीक है। इस तरह से हम यूनिट सेल बना सकते हैं, या फिर हम यूनिट सेल को ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी हम यूनिट सेल को बना सकते हैं, या तो हम यूनिट सेल को भाई ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट सेल की जो चॉइस होती है वो यूनिक नहीं होती पूरे क्रिस्टल में। कैसे भी, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, किसी भी। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है। क्या देखेंगे हम लोग? प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है कि इट हैज़ ओनली वन लैटिस पॉइंट। इसमें सिर्फ एक ही लैटिस पॉइंट होगा। और इसमें क्या हो? नॉन प्रिमिटिव क्या होगा? इट हैज़ मोर देन वन लैटिस पॉइंट, ठीक है। इसमें एक से ज़्यादा जो है वो लैटिस पॉइंट होंगे नॉन प्रिमिटिव में, ठीक है। और इसमें एटम्स जो है कॉर्नर्स पे, सरफेस पर और इनसाइड भी लाई कर सकते हैं नॉन प्रिमिटिव। अब हम लोग देखेंगे विग्नर सीज प्रिमिटिव सेल, ठीक है। तो वी अडॉप्ट फॉलोइंग कंडीशंस इसको फॉर्म करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट कनेक्ट अ गिवन लैटिस पॉइंट टू ऑल नियर बाई लैटिस पॉइंट्स, ठीक है। और जो इसका सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि एट द मिडिल ऑफ दीज लाइंस ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, इसकी जो डेफिनेशन है मेन वो क्या है कि स्मॉलेस्ट, ये देखना, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय दीज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इज द रिक्वायर्ड विग्नर सीज प्रिमिटिव सेल, ठीक है। तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, जो आपने लिखा है उसी को हम देखो कैसे बनाएंगे। ये हमने लैटिस पॉइंट्स जो है वो बना लिया, ठीक है। अब कोई भी एक रेंडमली लैटिस पॉइंट हम चूज़ कर लेंगे, और उस लैटिस पॉइंट से जितने भी नियर बाई लैटिस पॉइंट्स है उसको हम देखो इस तरह से ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी नियर बाई लैटिस पॉइंट्स है उन सबको ऐड कर दो, ठीक है। फिर जो स्ट्रेट लाइन मिलेंगी उस पर हम उसके मिडिल पे क्या करेंगे? ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। सब स्ट्रेट लाइन्स पे हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ करेंगे। याद रखना कि मिडिल में ही जो है हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। जैसे इस पे ड्रॉ करें तो ऐसे, फिर इस पे अगले वाले पे ऐसे होगा, ठीक। अगले वाले पे ऐसे होगा, ऐसे पड़ेगा। तो एक हमें इनक्लोज्ड मिल जाएगा, एक, है ना। एक इन्हें हमें इनक्लोज्ड सेल मिल जाएगा। ये इसका मिडिल यहाँ पर होगा, ठीक है, ऐसे ये यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इनक्लोज्ड हमें इस तरह से एक सेल मिलेगा। यही हमारा क्या है? विग्नर सीज प्रिमिटिव सेल। जैसे हम इसको अगर दिखाएं तो इस तरह से जो है लाइन खींचे दे रहे हैं हम इस पूरे सेल में। तो ये जो वॉल्यूम मिला, ठीक है, ये जो वॉल्यूम मिला यही हमारा है विग्नर सीज प्रिमिटिव सेल, ठीक है। यही हमारा क्या है? विग्नर सीज प्रिमिटिव सेल। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ठीक है।